मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बाजेका और फुलका गांव के बीच में चल रहे धरने के जगह पे। और यहां पे आपको बता दूं कि ये धरना जो है वो पिछले लगातार 46 दिनों से जो है वो ये धरना यहां पे चल रहा है, लेकिन अब तक जो है वो प्रशासन ने, सरकार ने इनकी किसी भी मांग को जो है वो मानने की जहमत जो है वो नहीं उठाई है। क्योंकि मुद्दे की अगर बात करें तो मुद्दा है ऐसा कि एक अवैध मौका जो है वो इनका पानी जो है वो बांटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको लेकर के इन्होंने जो है वो लगातार 4 जनवरी को जो है वो यहाँ पे धरने पे ये तमाम किसान जो है वो बैठे थे। और केवल एक गांव के नहीं बल्कि दर्जन भर से भी ज़्यादा गांव के किसान जो है वो लगातार यहाँ पे 4 जनवरी से धरने पे बैठे हुए हैं। और आज 46वां दिन जो है वो इस धरने को जो वो हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई समाधान जो है वो नहीं हुआ है। अब ऐसे में समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या कोई बातचीत के लिए इनके पास प्रशासन आया है? किसी ने बातचीत का कोई समाधान निकालने का प्रयास किया? वो तमाम जानकारी जानने के लिए हमारे साथ कुछ किसान नेता यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो 46 दिन हो चुके हैं, 1 महीने 1.5 महीने से के लगभग का समय हो चुका है, क्या अब तक कोई समाधान निकल पाया है? मैं गुरुदत्ता कंबोज अखिल भारतीय किसान सब जिला का वाइस प्रेसिडेंट। सर, मैं आपको बताऊं, हमारा जब 24 तारीख को हमने जो रोज प्रदर्शन ट्रैक्टर रैली निकाली थी, उसको देखते हुए हमारे बीच में दो राजनीतिक आए थे। उसके बाद हमारा चौधरी रणजीत सिंह से बात हुई, उन्होंने हमें को बुलाया, ये वहाँ तक हमारी बात। उसके बाद हमारे पास कोई प्रशासन नहीं है। उसके बाद एक हमारे एक्शन साहब आए थे, उसने कहा था कि हम आएंगे। उसके बाद हमारे पास कोई नहीं। हमने ये आश्वासन देते हैं कि हमारे से बातचीत करेंगे, तो हम बातचीत करने के लिए प्रशासन से तैयार हैं। वरना हम जब तक हमारा मौका रद्द नहीं होगा यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। ये 8-10 गांव के जो किसान बैठे हैं, ये हमारा निश्चय है, चाहे हम चले जाएं, हमारी जान चले जाए, इसको मौके को रद्द करवा के उठेंगे, पानी को नहीं देंगे। अच्छा, ये हमारा। सुनीता दुग्गल भी आपके धरने पे आई थी, उनको क्या आपने मांग बताई थी और उनका क्या रिएक्शन आया था? हाँ, सुनीता दुग्गल हमारे बीच में, हमने उसका विरोध कराया था, लेकिन उसने जब ये कहा कि हमारा विरोध न करो, हम आपके बीच में आके बातचीत रखेंगे, लेकिन उसने बातचीत रखी है जो हमने रखी, उसको मौका रद्द करवाने हैं। वो कहने लगे कि मेरे पास तो कोई ऐसा है नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी के पास आपका जो लेटर पैड है वो पहुंचा देंगे, जो हमने मांग बताई। उसके बाद ना तो दुग्गल ने बात करी हमारे से, ना किसी प्रशासन ने करी। यहाँ तक ये हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, इनको भी करें, जब तक ये पूरे के पूरे किसान बैठे हैं, एक भी किसान यहाँ से उठ के नहीं जाएगा। आगे क्या हमारी रणनीति जो तो अब ये 2-4 दिन में हम ये आंदोलन जो हमारा चल रहा है किसानों का, उसके बाद आगे की रणनीति हम बढ़ाएंगे। हम हो सकता है कि हमें दोबारा ट्रैक्टर रैली करना पड़े, भूख हड़ताल पे जाना पड़े, हमें टंकियों पे चढ़ना पड़े, हम अपना पूरा जोर लगाएंगे, नगर प्रदर्शन भी करना पड़े, हम सारा करेंगे। और हो सकता है कि इनके पुतले भी सरकार के बालने पड़े, वो भी बालेंगे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इनके प्रशासन की। ठीक है, चलिए शुक्रिया। कुछ और किसानों से बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो आप ट्रैक्टर रैली के माध्यम से उपायुक्त सिरसा के पास गए थे, तो उन्होंने क्या जो है वो आपको आश्वासन दिया था? मैं रामचंद बाजेका निवासी किसान, जब हमने ट्रैक्टर रैली निकाली थी तो उस समय प्रशासन हतप्रभ हो गया था, परंतु उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। हमें डीसी साहब तो मिले ही नहीं, और उसकी जगह पे एसडीएम साहब मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ इस आपके हल कर नहीं सकता, परंतु मैं आपकी बात जो है वो डीसी साहब तक पहुंचा दूंगा। आश्वासन केवल दिया था। उसके बाद ना तो डीसी साहब ने हमारी कोई सुध ली है और ना ही किसी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी ने आकर हमें कोई आश्वासन दिया है या कोई हमारा हल निकालने के बारे में कोई हमें कुछ नहीं बताया गया। तो आज हम
46वें दिन में हमारा धरना बिल्कुल हमारा शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। किसी प्रकार की हमने ना आज तक कोई गलत हरकत की है और ना ही आगे करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले समय में आपका क्या बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि 46 दिन हो चुके हैं, कोई भी प्रशासन आपके यहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो कोई बड़ा कदम कोई आपका? हम एक तो अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, दूसरा हम बाहर के बड़े नेताओं को भी बुलाकर एक महापंचायत बुलाने का हमारा प्रोग्राम है। हम महापंचायत में बड़े किसान नेताओं को बुलाने के, बड़े किसान नेताओं को हम बुलाएंगे, जिनमें राकेश टिकैत जी हैं और उग्रावा हैं और रवि आज़ाद हैं और भी कई अन्य बड़े बड़े नेताओं को हम बुलाएंगे। और हम जहाँ तक हो सकेगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जब तक ये मोगा रद्द नहीं हो जाता। हम यहाँ मर मिटेंगे परंतु यहाँ से धरने स्थल से उठेंगे नहीं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। पिछले 45-46 दिनों से लगातार जो है वो अपनी एक ही मांग को लेकर के लगातार किसान जो है वो यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह से कोई समाधान का या बातचीत का कोई भी जरिया जो है वो किसानों तक नहीं आने दिया गया है और ना ही कोई जो है वो कोशिश अगर यूँ कहें कि बातचीत करने की जो है वो प्रशासन के द्वारा की गई है। हालांकि किसान जो है वो उपायुक्त महोदय के पास ज्ञापन सौंपने के लिए ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से जो है वो जरूर गए थे, लेकिन उस दौरान भी उपायुक्त महोदय इनको नहीं मिले और एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन जो है वो मांग पत्र सौंप करके आ गए। उसके बाद से लेकर के अब तक जो है वो कोई भी कार्रवाई जो है वो यहाँ पे इन किसानों के मांग पे जो है वो नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में किसानों का कहना है कि पहले भी शांतिप्रिय रूप से प्रदर्शन कर रहे थे, आने वाले समय में भी शांतिप्रिय रूप से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन बड़े कदम की अगर बात करें तो तमाम जो किसान नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत हैं, चाहे उग्राहा जी हैं और चाहे वो रवि आज़ाद हैं, चाहे जोगेंद्र सिंह उग्राहा उनको वो जो है उनका नाम है वो है, यानी कि तमाम बड़े बड़े संगठनों के जो किसान नेता हैं, आगू हैं, उनसे बातचीत करके उनको जो है वो यहाँ पे बुला करके एक बहुत बड़ी महापंचायत करने का ऐलान जो है वो लगातार धरनारत किसानों के द्वारा किया जा रहा है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ ये आंदोलन किस करवट बैठता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इन तमाम किसानों का कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरने से उठने वाले नहीं हैं। खैर आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।